बिल्व मंगल एक ब्राह्मण पुरोहित का पुत्र था, लेकिन उसका अधिकतर समय एक वेश्या चिंतामणि के कोठे पर ही बीतता था। यह देखकर उसके पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि यदि बिल्व मंगल का विवाह कर दिया जाए तो शायद वह सुधर जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया। लेकिन विवाह के बाद भी बिल्व मंगल में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की ही तरह चिंतामणि के कोठे पर पड़ा रहता। कुछ ही समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के लिए बिल्व मंगल को चिंतामणि के कोठे से बुलाया गया। जब वह पहुंचा तब पिता का अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु से पहले उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम कर दी थी। जब यह बात बिल्व मंगल को पता चली तो उसने चालाकी से वह सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। कुछ दिन तो वह अपने घर में रहा, पर जैसे ही सभी क्रियाकर्म समाप्त हुए वह चिंतामणि से मिलने की तीव्र इच्छा से व्याकुल हो उठा। एक रात जब तेज आंधी तूफान चल रहा था और नदी में बाढ़ आई हुई थी, बिल्व मंगल फिर भी चिंतामणि के कोठे की ओर चल पड़ा। नदी में बाढ़ की परवाह किए बिना वह एक लाश को लकड़ी समझकर उसके सहारे नदी पार कर गया। बारिश में भीगते हुए वह चिंतामणि के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन रात में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही है। वह रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गया और चिंतामणि को पुकारा। चिंतामणि ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गई। उसने पूछा, तुम इतनी भयानक रात में यहाँ कैसे पहुंचे? बिल्व मंगल ने उत्तर दिया, मैं एक लकड़ी के तख्ते के सहारे नदी पार करके आया हूँ और ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का सहारा लिया है। चिंतामणि ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई थी। वो दोनों बाहर जाकर देखे तो वह रस्सी दरअसल एक काला विषैला सांप था। फिर जब वे नदी की ओर देखने लगे तो देखा कि वह लकड़ी असल में एक स्त्री की लाश थी। चिंतामणि ने कहा, देखो बिल्व मंगल, तुम पाप में कितने अंधे हो चुके हो। मोह ने तुम्हारी दृष्टि ही छीन ली है। एक लाश तुम्हें लकड़ी लगी और एक सांप रस्सी। अगर तुम इतना मोह भगवान से जोड़ो तो इस संसार रूपी नरक से मुक्त हो जाओगे। इन शब्दों का बिल्व मंगल पर गहरा असर पड़ा। उसने बुरे कर्मों को त्यागने का निश्चय कर लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। चिंतामणि को भी यह एहसास हुआ कि वह स्वयं भी पाप में डूबी हुई है। उसने अपने सारे आभूषण, वस्त्र और विलासिता का त्याग कर दिया और भगवान के भजन में लीन हो गई। बिल्व मंगल भी अब प्रभु भक्ति में रम गया। वह बांसुरी बजाता और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता। उसी नगर में एक महादानी सेठ भी रहता था। उसका नियम था कि जो भी उसके द्वार पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन बिल्व मंगल भी भिक्षा मांगने उसके द्वार पहुंचा। उस दिन सेठ की पत्नी दान देने के स्थान पर बैठी थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसे देखकर बिल्व मंगल का मन विचलित हो गया। उस दिन वह चुपचाप भिक्षा लेकर लौट गया। अगले दिन वह फिर से भिक्षा मांगने गया और सेठ से कहा, आप महादानी हैं, मैं आपसे एक विशेष दान मांगना चाहता हूँ। सेठ ने पूछा, क्या चाहिए? बिल्व मंगल ने कहा, मैं एक रात आपकी धर्मपत्नी के साथ निवास करना चाहता हूँ। यह सुनकर भी सेठ विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, कल शाम आ जाना। जब सेठ ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह घबरा गई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? सेठ ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अतिथि सेवा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगली शाम जब बिल्व मंगल आया तो सेठानी ने उसका स्वागत किया। उसे स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया और फूलों के हार पहनाए। फिर उसे भोजन करवाया। भोजन के बाद जब वह विश्राम के लिए बैठा तो सेठानी ने उससे पूछा, अब क्या सेवा करूं? बिल्व मंगल ने कहा, मुझे 2 सुइयां ला दीजिए। सेठानी हैरान हुई, लेकिन सेवा भाव से सुइयां ले आई। बिल्व मंगल ने उसे देखा और फिर उन दोनों सुइयों को अपनी आंखों में चुभो लिया। सेठानी चौंक गई और शोर मचाया। सेठ दौड़ते हुए आया और पूछा, यह क्या कर डाला? तब बिल्व मंगल ने अपनी पूरी जीवन कथा सुनाई और कहा, मेरे नेत्र ही मेरे सारे पापों की जड़ हैं। ये वही आंखें हैं जो मुझे विषय वासना की ओर ले जाती थीं और प्रभु से दूर करती थीं। अब जब ये नहीं रहेंगे तो मैं सच्चे मन से प्रभु भक्ति कर पाऊंगा। इस घटना के बाद बिल्व मंगल पूरी तरह प्रभु भक्ति में लीन हो गए। वे संत बन गए और अनेक प्रसिद्ध काव्य रचनाएं की। आज हम उन्हें सूरदास जी के नाम से जानते हैं, अपने समय के महानतम भक्त और कवि। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।